Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are going to understand two concepts that is gross and net. ठीक तो पूरा थियोरेटिकली समझने से पहले आपका एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से आपका क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक फर्दर रीडिंग रहेगी जिससे कि रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज करिए आप एक बिज़नेस रन करते हैं जिसमें भी पर्टिकुलर आप बिज़नेस सोचे तो एक कैफ़े आप रन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप क्या है 1 लाख पर मंथ आपकी अर्निंग हो रही है। जैसे कि आप अकाउंट्स बनाते हो उसमें आप देख रहे हो कि आपकी 1 लाख आपकी जो इनकम बनी हुई है वो टोटल 1 लाख हुई है। बट वेट, आपकी ये टोटल इनकम है बट आपकी एक्चुअल अर्निंग नहीं है। वो कैसे? तो आपको क्या है अर्न तो आप कर रहे हो, साथ साथ आपको क्या है रेंट भी देना पड़ता है, सैलरीज भी देनी पड़ती है, आपको रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ता है। तो ये आपके सारे क्या हैं एक्सपेंसेस भी हैं। तो यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक आपकी होती है टोटल इनकम एंड एक आपकी होती है एक्चुअल इनकम। तो इन दोनों में से आपकी टोटल इनकम कौन सी है एंड एक्चुअल इनकम कौन सी है वही आपकी डिटरमाइन करती है ग्रॉस इनकम को और नेट इनकम को। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो अपनी इनकम बिफोर एक्सपेंसेस जो कि मैंने बताए जैसे कि रेंट, सैलरीज एंड मटेरियल, तो उससे पहले आप क्या अर्न कर रहे थे 1 लाख पर मंथ। तो ये ही आपकी क्या हो गई टोटल इनकम होगी। एंड इसी टोटल इनकम को एज एन मैक्रो लेवल पे जब हम सोचते हैं तो वो आपकी निकल के आ जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। बट इस इनकम में से जब आप अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हो, ठीक है, तो वो आपकी हो जाती है एक्चुअल अर्निंग। एंड मैक्रो लेवल पे एक्चुअल अर्निंग को हम क्या बोलते हैं नेट इनकम। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में क्या डिफरेंस है। थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन इससे थ्योरेटिकली आए तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सेशन में आपको क्या मिलेगा एट दी एंड, आप क्या समझ पाएंगे कि एक तो आपकी क्या इकोनॉमिक इनकम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन कैसे मैटर है। जैसे कि हमने एक्सपेंसेस लिए थे तो मैक्रो लेवल पे हम उस एक्सपेंसेस को क्या बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये आपका क्या मैटर करता है, क्या रोल प्ले करेगा एंड उससे आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस इनकम से स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस होती है आपकी टोटल वैल्यू। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे आपकी टोटल इनकम ही क्या होती है आपकी ग्रॉस इनकम होती है। तो ये कब आपकी डिटरमाइन होती है बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एनी डिडक्शन जैसे कि एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या फिर लॉसेस। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट दी ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट विदाउट कंसिडरिंग वियर एंड टियर और कॉस्ट। ठीक है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक का आउटपुट आपका कितना निकल के आया, आपके खर्चे क्या हुए हैं उसको ये कंसिडर नहीं करता, बस ये बताता है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का आपको अगर निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डैट इज़ आपको वेजेस प्लस करने होंगे, रेंट प्लस करने होंगे, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। डैट इज़ आपको सारी के सारे फैक्टर इनकम को यहाँ पे आप प्लस कर लोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था आपकी क्या है, आप अपने कैफ़े से 1 लाख पर मंथ आप क्या कर रहे थे अर्न कर रहे थे। तो ये ही आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज इसमें हमने क्या कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ से डिडक्ट नहीं करे। ठीक है, तो ये आपकी क्या रिफ्लेक्ट करेगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी टोटल इनकम क्या है, बट ये क्या शो नहीं करेगी, डजंट शो योर एक्चुअल अर्निंग। हमने देखा था कि हमारी इनकम कितनी थी, हमारी दो तरह की इनकम थी, दैट इज़ टोटल एंड एक थी आपकी एक्चुअल। तो ग्रॉस क्या बताती है आपकी सिर्फ टोटल बताती है और एक्चुअल कितनी अर्निंग हुई है वो आपकी यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर सकती। तो ये आपका पूरा ग्रॉस कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम आपकी कौन सी बताती है, नेशनल इनकम बताती है आपकी एक्चुअल अर्निंग को। ठीक है, एक्चुअल अर्निंग आप कैसे निकालोगे, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, टैक्सेस या फिर आपकी जो भी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही है वो आप सारी डिडक्ट कर दोगे आपके एक्चुअल टोटल अर्निंग में से। तो वो आपकी क्या निकल के आएगी एक्चुअल अर्निंग निकल के आएगी। और ये आपको बताएगी मोर एक्यूरेट मेजर है, आपको बताएगी कि कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, और आप इससे फाइनेंशियल हेल्थ भी क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो अपनी। तो आपको नेट इनकम निकालना होगा, उसका ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ग्रॉस में से आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी नेट इनकम आ जाएगी। जैसे
हम कैफ़े की बात कर रहे थे, यहाँ पे बेकरी है आपकी, यहाँ पे 1 लाख पर मंथ हो रही थी, ठीक है। उसके बाद आपका 10,000 का रेंट आपको देना पड़ रहा है, 30,000 की सैलरीज देनी पड़ रही है एंड 20,000 आपको रॉ मटेरियल खरीदने में भी लगे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस कितने हो गए, ये हो गए आपके 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट इनकम कैसे निकालोगे, आप निकालोगे अपनी टोटल अर्निंग में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दे, तो ये आपकी कितने निकली 40,000, मतलब आपकी एक्चुअल अर्निंग जो हुई है वो हुई है आपकी 40,000। और ये आपकी 1 लाख क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल अर्निंग, जो कि हम ग्रॉस बोलते हैं। तो जब हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे देखते हैं तो नेट डोमेस्टिक इनकम आप कैसे इंक्लूड करोगे, ये आप कैलकुलेट करोगे जब आप अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। ऊपर हम एक्सपेंसेस दे रहे थे, यहाँ पे हम एक्चुअल में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अर्न कर रहे हो, एक कैफ़े रन कर रहे हो, उसमें आप 1 लाख अर्न कर रहे हो एंड इसमें आपकी मशीन लगी हुई है, उसमें कुछ वियर एंड टीयर होते हैं बिकॉज क्योंकि समय के जैसे आप समय निकलते जाता है उसमें हम क्या है डेप्रिसिएशन भी करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। उसके आप क्या है 10,000 एनुअली उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे नेट इनकम क्या हो गई आपकी 90,000। तो एक बार डेप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीज, मतलब कि ये एनुअली डिक्रीज होता है किसकी वैल्यू में, जो कि आपने एसेट करी है ओवर टाइम ड्यू टू किसकी वजह से, उसमें कुछ खर्च हो जाते हैं, कुछ हट जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसकी यूसेज के हिसाब से, ऑब्सोलेंस की वजह से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जो आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, आपकी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। एसेट की वैल्यू के रिड्यूस होने से क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि मशीनरी की, बिल्डिंग की या फिर व्हीकल की। आप इसके एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये आपने आज ख़रीदा है वर्थ 20,000, बट इसे आप क्या है नेक्स्ट ईयर अगर सेल करोगे ना तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के आपका ये कम से कम आपका ये 16,000 से नीचे ही आप क्या है इसे रीसेल कर पाओगे। तो ये जो आपका डिडक्ट हुआ है वो क्या हो जाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक्चुअल पोजीशन बताता है, एक्चुअल सिचुएशन बताता है कि आपकी जो आज एसेट जो आपने लिया है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से तो हमारी क्या आ जाती है, नेट डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। तो इकोनॉमिक इनकम कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जीडीआई भी निकाल सकते हैं, एनडीआई भी निकाल सकते हैं एंड नेशनल इनकम भी निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या है डोमेस्टिक एंड नेशनल के देखा था कि अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे और नेशनल निकालना है तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा वो वाला तो जाके देखिएगा, आपको वहाँ से भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपके पास क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे दे रखी है 100 करोड़, ठीक है। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 10 करोड़। तो जब आप ग्रॉस में से, आपको पता है ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी, सॉरी नेट डोमेस्टिक इनकम आएगी, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी 90 करोड़। फिर आप जब नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या कर दोगे, आप कर दोगे NFI की प्लस कर दोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में समझ लिया था, जो कि यहाँ पे आपके दे रखे 5 करोड़। जब भी हम फॉरेन की इनकम को यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक से क्या बन जाती है, डोमेस्टिक से बनती है नेशनल, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, जब भी हमने नेट डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दिया तो ये बन गई आपकी नेशनल इनकम, जो कि हो गई आपकी 95 करोड़। यहाँ से देखिए नेट डोमेस्टिक इनकम जीडीआई माइनस डेप्रिसिएशन करा वो हो गई आपकी 90 करोड़। फिर इसमें नेट डोमेस्टिक इनकम में NFI प्लस कर दिया तो ये हो गई आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। सो द कंट्रीज एक्चुअल अर्निंग क्या हो गई, कंट्री की नेशनल इनकम जब भी हम देख रहे हैं एक्चुअल अर्निंग होगी 95 करोड़ आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन
एंड नेट इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। आपका नेशनल इनकम आप कैसे निकालोगे, अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, साथ में NFI दे रखी है, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ये आपकी टोटल अर्निंग होती है एंड ये बिफोर डिडक्शन होती है। ठीक है, फिर आपको इससे क्या निकालनी है, नेट डोमेस्टिक इनकम। तो GDI में से आप जब भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपकी रियल अर्निंग पता चल जाएगी आफ्टर एसेट लॉस, एसेट की वैल्यू घटने के बाद आपकी क्या अर्निंग है। ठीक है, एंड आपको जब भी नेशनल इनकम निकालनी है तो आप नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस कर दोगे, NFIA। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट लेक्चर टू इस लेक्चर में कर रहे हैं। आपको यहाँ से आपका ओवरव्यू निकल गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है NFI वाले चैप्टर में तो ये वाला आप देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने बताया है कि नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, जीरो कब होती है NFI, एंड उसे लास्ट लेक्चर में हमने डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। तो इन तीनों लेक्चर को जब भी आप देखोगे तो आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वो कमेंट हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे एंड आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।